परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों के बीच में आने का समय दिया है। यहाँ पे आए हुए सभी भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको मेरी ओर से मैं नमस्कार कहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग जो इधर नीचे बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं और ये आसपास जहाँ लोग खड़े हैं, सब थोड़ी देर जो बातें प्रभु की बातें, जो प्रभु के प्रवचन हम बोलने के लिए जा रहे हैं, आप उसकी ओर ध्यान दें। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो सुनने से आपको परम पिता की बातें या परम पिता का ज्ञान आपको मिलेगा। इसलिए आप ध्यान दें कि आपको ये बातें समझ में आए। ध्यान से अभी इन बातों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। इधर में हमारे शरीर को रहने के लिए इस पृथ्वी में घर चाहिए और हम जो कुछ भी करते हैं ये शरीर के लिए करते हैं। चाहे हम दुकान करते हैं, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे हम खेती बाड़ी करते हैं, कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, ऑटो चलाते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब जो हम काम करते हैं ये हमारे शरीर के लिए हम करते हैं। और जो हम घर लेते हैं वो भी हमारे शरीर के रहने के लिए घर है। लेकिन प्रिय भाई बहन, ये बात याद रखना, ये घर जो पृथ्वी में हमको मिला है, एक दिन हमने ये पृथ्वी का घर छोड़ना है और ये पृथ्वी का घर छोड़ करके हमने जाना है। जैसे इस शरीर के लिए, पृथ्वी में रहने के लिए हम घर लेते हैं, ऐसा ये जो हमारा शरीर है ये आत्मा का घर है। ये शरीर में प्राण है और आत्मा है। एक दिन हमने ये शरीर का घर भी छोड़ना है और हमारा आत्मा का घर कहाँ है? उस आत्मिक घर को हमने ढूंढना है। मेरे आत्मा का घर कहाँ है? ध्यान से सुनना। इस शरीर के लिए हम बाहरी देशों में, देशों विदेशों में भागदौड़ करते हुए पैसा कमाते हैं, इधर भी कमाते हैं, किधर किधर जाकर जो कुछ भी करते हैं ये शरीर के लिए करते हैं। लेकिन 60 साल 80 साल के बाद ये शरीर छोड़ना है और जब शरीर छोड़ दिया तो घर, सब बंगला, गाड़ी, पैसा इधर ही रह जाएगा। और इस शरीर जो है ये आत्मा का घर है। इस शरीर में आत्मा रहता है। वो आत्मा ये घर छोड़कर जाएगा तो कहां जाएगा भाई? उस आत्मा का ज्ञान करने के लिए मैं आपको ये बड़ी बात बताना चाहता हूं। हमने कभी सोचा नहीं, हम बोलते हैं इस पृथ्वी में अच्छा घर है, गाड़ी है, पैसा है, घर में टीवी है, इधर ही हम अच्छी तरह रहते हैं तो हमें और क्या चाहिए? ये सब शरीर की खुशी के लिए है भाई। और इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, ये आत्मा का क्या होगा? ये आत्मा का घर, दो घर है। ध्यान से सुनना। ये आत्मा का इस पृथ्वी में रहते हुए उद्धार हो गया, पाप की क्षमा हुई, परम पिता से मेल हो गया, तो हमारा आत्मा स्वर्ग में अनंत काल तक वास करने के लिए रहेगा।
उधर में बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, भूख नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा। यदि आप शरीर की आवश्यकताओं में जीते जीते शरीर का आनंद करते हुए पापों से क्षमा नहीं पाया, आपकी आत्मा का उद्धार हुआ नहीं, परम पिता को जाना ही नहीं, तो आपकी आत्मा नरक में तड़फने वाली आग में जलता रहेगा। यह है बड़ी बात, क्योंकि इस पृथ्वी में जब मनुष्य पाप करता है तो उनको पाप का दंड मिलता है। वो दंड किसको मिलता है? शरीर को। आप कोई भी ऐसा पाप बड़ा करते हैं तो यहाँ की सरकार, यहाँ की अदालत, कोर्ट ये शरीर को दंड देता है। लेकिन याद रखना, इस पृथ्वी में यहाँ का कोर्ट, यहाँ की सरकार पाप किए हुए मनुष्य भाई हो बहन हो उनको दंड देती है, तो आपकी आत्मा को भी पाप का दंड मिलेगा। वो स्वर्ग की सरकार परम पिता परमेश्वर आपको पाप का दंड देगा। वो दंड क्या होगा? अनंत काल का नरक का जेल जो आग से जलती है, उसमें आत्मा तड़फता रहेगा। इसके लिए आज रात हमारे आदरणीय भाई बहन, हमारे प्रिय लोग इस बात के ऊपर ध्यान करें। इस पृथ्वी में जब मैं रहता हूं तो क्या रहते हुए मुझे ये बात मालूम हो गया है कि मुझ में सांस और आत्मा डालने वाला परम पिता कौन है, किसने मुझे बनाया है। ये बड़े फ्लैट को भी बनाने वाला मिस्त्री है, ये मैक्सोड को भी बनाने वाला एक है। इसलिए प्रिय भाई बहन, आकाश को, पृथ्वी को, सूर्य चंद्रमा सितारों को, आपको और मुझको बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस पृथ्वी में हम रहते हुए एक बड़े धोखे में रह रहे हैं। हम सृष्टि को ही सृष्टिकर्ता मान बैठे, लेकिन आज रात मैं आपको इसका विवरण और इसका अंतर बताना चाहता हूं। जैसे ये दो हाथ है, उदाहरण ऐसे एक सृष्टि करता है और दूसरा सृष्टि है, यानी एक बनाने वाला है और एक बनाई हुई सृष्टि है। हम क्या किया? बनाने वाले सृष्टिकर्ता को तो भूल गए, हमने सृष्टि को पकड़ लिया और सृष्टि में रहकर हम आनंद मना रहे हैं और सृष्टि को ही दंडवत कर रहे हैं और सृष्टि की ही भक्ति कर रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, जब ये पृथ्वी छोड़ देंगे, ये शरीर की आवश्यकता यदि रह जाएगी, आपके आत्मा को उस सृष्टिकर्ता, आपके भीतर सांस और आत्मा डालने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने आपको खड़े होना है। और इस पृथ्वी में जो पाप आपने किए, वो आपके पाप आपके मम्मी पापा को मालूम नहीं होगा, आपके कुटुंबियों को मालूम नहीं होगा, आपकी प्यारी पत्नी को मालूम नहीं होगा, आपके प्यारे पति को मालूम नहीं होगा, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आपके पाप के बारे में मालूम है। वो दुनिया को चलाने वाला, वो जानता है तू कैसे मिठाई में मिलावट करता है, दूध में मिलावट करता है, एक दिन में कितनी बार झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा करता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है और रिश्वत लेता है। ये सब पाप है। सृष्टिकर्ता हो परमेश्वर, जिसका कोई रूप नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं, उसको तूने पत्थर और लकड़ और मिट्टी के साथ, जानवर के साथ मिला दिया। ये बड़ा पाप मनुष्य तू कर रहा है। ये पाप का दंड मृत्यु है, वह नरक की आग।
इस नरक की आग से बचाने के लिए गुजरात में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मनुष्य की आत्मा को नरक की आग से बचा पाए। आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए, आपके शरीर को साफ करने के लिए कितने बढ़िया बढ़िया साबुन है और कितने कितने अभी नए नए वस्तुएं आई है, लोशन आया है, फेस वॉश आया है। वो आपके शरीर को साफ कर सकता है, आपका रंग बदल सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को धोने के लिए इस दुनिया में कोई नदी नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई वस्तु नहीं जिसके द्वारा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जाए। क्योंकि आत्मा में जो पाप है, ये पाप का धब्बा मिटाने के लिए दुनिया में कोई साबुन है नहीं। इसके लिए ये आत्मा इधर रहते हुए अशुद्ध हो गया, पापी बन गया। ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए सिर्फ परम पिता ही शुद्ध कर सकता है। वही आत्मा का शुद्ध करने वाला है। इस दुनिया में कोई डॉक्टर भी उस आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। शरीर का इलाज करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो शरीर का इलाज करते हैं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। इस पृथ्वी में बाबा लोग हैं, वो हमको धागा तवीज बांध देते हैं, बहुत पैसे बटोर लेते हैं। आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पाप से क्षमा देने के लिए कोई भी ऐसा है नहीं। जब मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं है, तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या देखा? मनुष्य पाप में डूब गया और पाप का दंड है मृत्यु, नरक की आग। तब उस बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य जाति के ऊपर दया तरसाया। इसके लिए आज से करीब 2000 साल पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके अपने आप को छोटा करते हुए एक कुंवारी कन्या के द्वारा इस पृथ्वी में, पृथ्वी के बीच सेंटर में मनुष्य के रूप में आया। यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्यों आया? हम पापियों को प्रेम करने के कारण इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर के आया। वो जब मनुष्य बनकर आया, उन्होंने आकर मनुष्य जाति के दुख को देखा। मनुष्य जो पाप में पड़ा हुआ था, बीमारी में पड़ा हुआ था, दुष्ट आत्मा की शक्ति से जकड़ा हुआ था, उनके ऊपर हाथ रखते हुए वो बीमारी से आजाद हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। जो अंधे थे, जिनको डॉक्टरों ने अच्छा नहीं किया, उनकी आंखों पर हाथ लगाए, वो अच्छे हो गए। ऐसा काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में किया। इतना ही काफी नहीं, फिर सारी मनुष्य जाति के पाप का दंड उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। वो दंड क्या था? उनकी कमर में 39 कोरडे लगाए गए, उनके सिर में कांटों का ताज रखा गया, उनके कंधे में भारी क्रूस रखा गया। वो क्रूस उठाते हुए उनको पहाड़ के ऊपर ले गए। उधर जाकर उनके हाथों में कील, पांव में कील, क्रूस के ऊपर लटका दिया। इतना जुल्म उनके ऊपर करते हुए भी वो मरा नहीं। उन्होंने पापी मनुष्यों के लिए अपना प्राण दे दिया। वो परमेश्वर कोई धर्म बनाने नहीं आया, वो कोई ग्रुप बनाने नहीं आया, पापी मनुष्यों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण देते हुए पूरी मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण दे दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया। कब्र में रखते समय उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया, सिपाहियों का पहरा लगा दिया। फिर भी वह परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों जी उठा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मृत्यु भी रख नहीं पाई, उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया। उन्होंने अपना पवित्र खून देते हुए पूरी मनुष्य जाति के
आत्मा को धोने का काम कर दिया, आपको मुझको उद्धार देने का काम उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो उद्धारकर्ता बनकर आए। मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्होंने ये कहा, अभी सब जाति के लोगों को जाकर बता दो, तुमको पापों से उद्धार पाने के लिए केला, नारियल, बकरा, मुर्गी, पैसा देने की जरूरत नहीं। तुम सत्य वचन के ऊपर विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। ऐसी बातें करने के बाद वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर आज भी जीवित है, परमेश्वर कभी मरता नहीं, वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। इसके लिए प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर हमारा नहीं, ये आपका भी है। ये परमेश्वर किसी एक जाति का नहीं, सब जातियों के लिए एक ही परमेश्वर है। और ये जो एक परमेश्वर है वही हम पापियों का उद्धारकर्ता बनकर आया। उन्होंने हमारे उद्धार का काम कर दिया है। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सच्चे मन से उसके ऊपर विश्वास करने का है और हृदय से बोलने का है, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दो। आप सच्चे मन से उसको पुकारेंगे विश्वास के साथ, तो आपके पाप का उद्धार हो जाएगा। इसके लिए आज से 27 साल पहले मैंने इस परमपिता परमेश्वर को, जो मनुष्य के रूप में आया था, मैंने उसको पुकारा। मैंने बोला, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे पापों को क्षमा कर। उन्होंने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मुझे उद्धार दे दिया। इसके लिए मैं भी आपके लिए बोल रहा हूं। यहां पे बड़े पैसे लेकर ये बात नहीं बोल रहा हूं, मेरे जीवन में जो परमपिता मुझे उद्धार दिया है उस उद्धार की बात आपको बताता हूं। इसके लिए वो परमेश्वर हमको बनाया है, वही हमको घर देता है, वही हमको बच्चे देता है, वही हमको जीने के लिए रोज सांस देता है। ये परमपिता परमेश्वर जब हम सबका उद्धारकर्ता बनकर आया, तब उसका नाम प्रभु यीशु रखा। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला। सो परम पिता परमेश्वर एक ही है और वो ही उद्धारकर्ता बनकर आया, हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। अभी जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो पापों से उद्धार पाता है। मैं फिर कहता हूं, आप धोखे में मत रहिए। आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता एक ही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ परमेश्वर के वचन से रचा गया और वचन ही देहधारी हुआ, मनुष्य के रूप में परमेश्वर आया। यह बड़े भेद की बात है। आज से करीब 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया। उस समय भी लोगों ने उसको पहचाना नहीं, आज भी लोग उसको पहचानते नहीं। कितने लोगों के दिमाग में यह बात आ गई, जो परमेश्वर उद्धारकर्ता बनकर आया है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो क्रिश्चियनों का देवता है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का देवता नहीं, गुरुओं में से गुरु नहीं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Jesus Christ is not Guru of Christian, but Jesus Christ is God. Only one God, only one Savior। एक ही उद्धार करता है। वो कौन है? वो है प्रभु यीशु। वो आपका उद्धार करता है, मेरा उद्धार करता है। Jesus Christ is your Savior, Jesus Christ is my Savior. He is all the Savior. वो सबका उद्धार करता है। वो धर्म बनाने नहीं आया। ये धर्म हमारा शरीर के साथ है। शरीर सड़ जाएगा तो धर्म जाति समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा को परम पिता ने हमारे शरीर में डाला है और ये आत्मा को शुद्ध भी वही कर सकता है
इसके लिए मैं आप सबों के लिए उस परम पिता का धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे भी गुजरात राष्ट्र में आकर हमारे प्रिय भाई बहनों से भेंट करने का मौका दिया। मैं सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, जो लोग दूर दूर से आए हैं उन सबको प्रभु आशीष दे, और एक दिन आए आप सत्य को जाने और ये घर छोड़कर आत्मा का घर, जो आपकी आत्मा का घर है स्वर्ग, उस स्वर्ग की खोज करें और परम पिता के साथ मेल करें और पाप से छुटकारा पाए, अनंत जीवन पाए और हमेशा तक स्वर्ग में रहें, जहां मृत्यु नहीं, जहां बीमारी नहीं, जहां भूख नहीं, जहां काम करने की जरूरत नहीं, जहां पति पत्नी का प्रश्न नहीं होगा,